आज मैं आपको जो डाइट प्लान बताने जा रही हूँ ये सुपर डुपर हिट डाइट प्लान है। रमजान में जिसे कहते हैं ना, ये बूस्टर है जो आपकी वेट लॉस की जर्नी को बूस्ट कर देगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस आपका रमजान तो है, जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर एक सुपर डुपर हिट आपको इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। रोजेदारों, अल्लाह नबी के प्यारों, हैवी अफ्तारियां करके टुन पड़े रहने वाली कौमों, रमजान में एक्स्ट्रा बोझ उतारने की बजाय वजन बढ़ा लेने वाले लोगों, पेट पकड़ के कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी डायरिया की शिकायत करने वाले दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। रमजान का महीना इबादत को बढ़ाने का महीना है, टमी साइज बढ़ाने का महीना बिल्कुल भी नहीं है। रमजान के स्पेशल पकवान बनवाने और उनको खाने का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर ईटिंग करें। आपकी पहली रूटीन भी बरकरार रहे और उसके ऊपर आप मजीद चीजों को अपने स्टमक में फेंकना शुरू कर दें। हमने शिफ्ट करना है अनहेल्दी से हेल्दी की तरफ। रमज़ान का महीना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जहां हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद रखता है, वहां पर हेल्थ के लिए भी बहुत ब्लेसिंग महीना है। हम अपने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को कम कर सकते हैं, बल्कि उनको रिमूव कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पर है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरीके से हम रमज़ान में अप्लाई करें और हम इस रमज़ान का दुगना तिगना फ़ायदा उठाएं। जो असल चीज़ जिस पर आपने ध्यान देना है वो है शिफ्टिंग। उसमें ओवर ईटिंग नहीं है कि आपने बस एक चीज़ पहले से मौजूद है उसके अंदर आपने मजीद चीज़ों को ऐड करते जाना नहीं, हमने शिफ्ट करना है। अनहेल्दी ईटिंग को छोड़ना है और हेल्दी ईटिंग की तरफ आना है। रमज़ान का महीना जहाँ हमारे लिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेकर आता है, वहीं पर मेडिकली भी हमें इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग को अब दुनिया मान गई है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए किस कदर ज़्यादा ज़रूरी है, और रमज़ान ऑलरेडी हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम फास्टिंग करें, अपने स्टमक को कुछ देर के लिए रेस्ट दें। इंटरमिटेंट फास्टिंग में दो विंडोज होती हैं, ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो। ईटिंग विंडो वो विंडो जिसमें हम खा पी सकते हैं और फास्टिंग विंडो जिसमें हमने फास्टिंग करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमने रमज़ान में किस तरीके से करनी है, अफ्तारी में हमने अपनी ईटिंग विंडो का आगाज़ करना है। खजूर से आगाज़ करें और उसके बाद आपने स्ट्रॉबेरी का शेक लेना है। स्ट्रॉबेरी का शेक हमने पानी में बनाना है। 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज एक बंदे के लिए, उसमें पुदीना डालना है, 1 इंच का अदरक डालना है, थोड़ा सा जीरा डालना है और उसको पानी में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। आखिर में हम इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। ये ड्रिंक आपको न सिर्फ रिफ्रेश करता है, नरिशिंग करता है, हाइड्रेट करता है, बल्कि आपको वेट लॉस में भी ज़बरदस्त किस्म की मदद फराहम करता है। ये ड्रिंक लेने के बाद नमाज पढ़ लें और अपने स्टमक को कुछ टाइम के लिए रेस्ट दें। उसके बाद फिर ये ना समझें कि अफ्तारी से महरूम रह गए, अपने दस्तरखान को रीजॉइन कर लें। आप इस डाइट प्लान में पकौड़े खा सकते हैं, 3 से 4 पकौड़े आप खा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि उन पकौड़ों में आलू नहीं होने चाहिए, या आलू हो तो उनकी मिकदार कम से कम हो। आप एक छोटा बॉल फ्रूट चाट का खा सकते हैं, उसमें 2 चमचे दही ऐड कर सकते हैं। इस डाइट प्लान की जो ईटिंग विंडो है वो 3 आवर्स की होगी, यानी आपने अगर 6:30 बजे रोज़ा खुल रहा है तो 9:30 बजे तक आपने अपनी ईटिंग विंडो को क्लोज कर देना है। लेकिन इस डाइट प्लान की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप रोटी खा सकते हैं। 1 रोटी इसमें खा लीजिए। मैं आपको 2 तरह की रोटियां बताऊंगी जो आप खा सकते हैं। पहली रोटी तो बेसन का चिल्ला ही है कि बेसन का चिल्ला खाएं। वो आप इस सूरत में खाएंगे जब आपने पकौड़े नहीं खाए होंगे। अगर आपने पकौड़े खाने तो बेसन का चिल्ला नहीं खाना, क्योंकि फिर ये ज़्यादा डोज हो जाएगी। बेसन का चिल्ला बनाने का तरीका ये है कि आप बेसन में नमक मिर्च डाल के उसका पतला लिक्विड बना लें और उसको 1 या हाफ टी स्पून देसी घी पैन में डालकर और उस लिक्विड को फैला लें और उसका एक चिल्ला बना लें और उसको आप खा लें। उसमें आप थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर सकते हैं। दूसरी जो रोटी है उसमें सिर्फ करना ये है कि होल व्हीट ग्रेन लेना है, जिसको हम बगैर छना हुआ गंदम का आटा कहते हैं, रिफाइंड आटा नहीं लेना। इसमें 2 चमचे बेसन के शामिल कर लें, 2 चमचे जौ के आटे के शामिल कर लें और एक छोटे साइज का पेड़ा बना लें। इसकी रोटी बनाएं और ये रोटी आप किसी भी सालन के साथ खा सकते हैं। अफ्तारी में एक चीज़ जो आपने लाजमी ऐड करनी है वो है प्रोटीन का पोर्शन, और प्रोटीन के पोर्शन के लिए आप बीफ, चिकन, फिश, मटन किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। कीमा भी लिया जा सकता है, कबाब बनाए जा सकते हैं, उसको वैसे ही बोटियों को फ्राई किया जा सकता है, रोस्ट किया जा सकता है, ग्रिल किया जा सकता है, किसी भी फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमने 2 बॉयल अंडे लाजमी लेने हैं। वो अंडे ऑमलेट भी बनाए जा सकते हैं, फ्राई भी किए जा सकते हैं, या फिर उनको बॉयल किया जा सकता है। तो प्रोटीन का पोर्शन आपने खुद अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है कि किस दिन आपने क्या लेना है। हमारी ये ईटिंग विंडो 3 से 4 घंटे की होगी। अगर 6:15 साढ़े 6 बजे रोज़ा खुल रहा है तो 9:30 10 बजे तक आप अपनी ईटिंग विंडो को क्लोज कर दें।
इस ईटिंग विंडो में आप चाय का 1 कप भी पी सकते हैं, लेकिन इसमें आपने मीठा नहीं डालना है। अगर मीठा डालना बहुत ज़रूरी हो तो स्टीविया यूज़ करें, आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल ना करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी सहरी में क्या खाएंगे, और इस तरह से अगर हमें सहरी छोड़नी पड़ेगी तो फिर सहरी की जो बरक़ात है उससे महरूम रह जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। आपने रात को 1 चम्मच चिया सीड 1 गिलास पानी में भिगो देना है। जब आपने सहरी के लिए उठना है तो चिया सीड पी लेने हैं। दूसरे नंबर पे आपने सहरी में ब्लैक कॉफ़ी लेनी है। ब्लैक कॉफ़ी अगेन एक बूस्टर है, एक ज़बरदस्त चीज़ है जो आपको सारा दिन फ्रेश रखती है, और दूसरा ये कि आपका वज़न कम करने में भी आपकी मददगार साबित होती है। ये महीना हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने हेल्थ इश्यूज़ को भी एड्रेस कर लें, छोटे छोटे स्टेप उठाकर अपनी लाइफ को ट्रैक पर ले आएँ, अपनी ज़िंदगी से गैर ज़रूरी चीज़ों को, गैर ज़रूरी ग़िज़ाओं को निकाल दें और हेल्दी ईटिंग की तरफ, हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ आएँ। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, रमज़ान का फ़ायदा उठाएं, अपने रब को राज़ी करें, अपना ईटिंग हैबिट भी ठीक करें, बीमारियों से भी निजात पाएं, क्योंकि मोटापा खुद एक बीमारी है और बहुत सारी बीमारियों की जड़ भी है। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास किसी भी बीमारी के इलाज के लिए जाते हैं तो हमें पहली बात ये करते हैं कि वज़न कम करें। लिहाजा वज़न कम करने वालों पर तंज़िया गुफ्तगू ना करें, या फिर अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसका असर ना लें, क्योंकि हमें पता है कि ये जो इजाफी वज़न है ये सिर्फ ये नहीं है कि हम स्मार्ट लग रहे हैं, हम अच्छे लग रहे हैं और हम खूबसूरत लग रहे हैं, बल्कि इसका ताल्लुक डायरेक्टली हमारी सेहत से है। ब्लड प्रेशर, हार्ट के इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल और इस तरह के बहुत सारी बीमारियां, जोड़ों के प्रॉब्लम, इन सब का जो रूट कॉज है वो मोटापा है। तो मोटापे से निजात हासिल करने में बिल्कुल ना शर्माएं। और लोगों की ये जो भक्तियां कसते हैं कि जी रमज़ान का महीना डाइटिंग का महीना नहीं है, वज़न कम करने का महीना नहीं है, रमज़ान का महीना अपने आप को बेहतर लाइफस्टाइल देने का महीना है। तो इसमें आप बिल्कुल ना हिचकिचाएं, बिल्कुल ना शर्माएं, बल्कि हेल्दी ईटिंग को अपनाएं, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, वज़न कम करें। ये महीना हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम आसानी से वज़न कम कर सकते हैं, थोड़े से गौर करके, थोड़ा सा अपनी शख्सियत पे काम करके और अपने नफ्स को कंट्रोल करके, क्योंकि ये महीना नफ्स को कंट्रोल करने का महीना है, हर लिहाज से, हर पहलू से।